हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, प्लांट्स अराउंड अस, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में जो हमारे नेबरहुड में, हमारे सराउंडिंग्स में प्लांट्स प्रेजेंट है, उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। प्लांट्स अराउंड अस, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, कौन कौन से टाइप के प्लांट्स हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है। एंड प्लांट्स ग्रो एवरीवेयर, प्लांट्स हर जगह ग्रो करते हैं, उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज लाइक्ड बाय द मोस्ट बटरफ्लाइज एंड वाई, प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बटरफ्लाइज सबसे ज्यादा पसंद करती हैं और क्यों। सो प्लांट का जो फ्लावर पार्ट होता है, जो प्लांट पे फ्लावर आते हैं, बटरफ्लाइज को सबसे ज्यादा वो पसंद होता है। क्यों पसंद होता है? क्योंकि बटरफ्लाइज उस फ्लावर पे बैठती हैं और उसका नेक्टर जो है वो सक करती हैं। सो उनका एक तरह से फूड है वो। सो बटरफ्लाइज को फ्लावर बहुत पसंद आता है। लुक एट द प्लांट्स शोन इन द पिक्चर बिलो, आर दे ऑफ द सेम साइज एंड शेप। सो अब हमें यहाँ पे कुछ इमेजेस दिए हैं, हमें इसमें देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स दिए हैं, हमें दिख रहा है। सो हमें इसमें ये देखना है क्या ये सारे प्लांट्स सेम शेप के हैं और क्या सबके साइज सेम है। सो ये तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि सबके साइज भी अलग है, सबकी शेप भी अलग है। सो हम इस पे नो पे टिक करेंगे कि सब सेम शेप और सेम साइज के नहीं है। We see different kinds of plants around us. They are of different shapes, sizes and colors. हम अपने चारों ओर, अपनी सराउंडिंग्स में, अपने नेबरहुड में अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखते हैं। सबके शेप अलग होती हैं, सबके साइज अलग होते हैं और सबके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। सो टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस वी कैन डिवाइड प्लांट्स इनटू मेनी ग्रुप्स। Big and tall plants are called trees. Smaller plants are called shrubs or bushes. Still smaller plants are called herbs, grasses, creepers and climbers. Some plants are tall and short. Some live for many years while some live for a few months. So अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी प्लांट्स होते हैं, सबके साइज भी डिफरेंट होते हैं, सबकी शेप भी डिफरेंट होती है। सो उनके साइजेस के अकॉर्डिंग हम उन्हें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत बिग होते हैं, बहुत टॉल होते हैं, जिनको हम ट्रीज बोलते हैं। उसके बाद उनसे कुछ छोटे प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम श्रब्स बोलते हैं, या उनका दूसरा नाम होता है बुशेस। उसके बाद भी और भी ज्यादा छोटे प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम हर्ब्स बोलते हैं, या ग्रासेस, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। ये सब एक ग्रुप बनता है। सो सबसे टॉल प्लांट्स होते हैं वो ट्रीज होते हैं, उसके बाद श्रब्स होते हैं, एंड नेक्स्ट टाइप होता है हर्ब्स का। कुछ प्लांट्स बहुत टॉल होते हैं तो कुछ बहुत शॉर्ट होते हैं। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सालों तक, काफी इयर्स तक वो रहते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कुछ ही महीने, कुछ मंथ्स ही रह पाते हैं। सो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। They have a hard and thick stem called the trunk. Trees usually live for many years. Trees कौन से plants होते हैं जो बहुत tall होते हैं and बहुत strong होते हैं। इनकी जो stem होती है वो काफी hard होती है and बहुत thick होती है, काफी मोटी होती है। और इनकी stem को हम क्या बोलते हैं? इनकी stem को हम trunk बोलते हैं। और ये काफी सालों तक, they live for many years, ये बहुत सालों तक रहते हैं। Name a tree which fruit has water inside itself. अब हमें ऐसे ट्री का नाम बताना है जिसके फ्रूट के अंदर पानी होता है। सो ऐसा ट्री कौन सा होता है? कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री का फ्रूट क्या होता है? कोकोनट, जिसके अंदर वाटर होता है, कोकोनट वाटर होता है। नेक्स्ट, श्रब्स। श्रब्स और बुशेस आर द प्लांट्स शॉर्टर देन द ट्रीज। दे हैव मेनी थिन वुडी स्टेम्स राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड। दे जनरली लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स। Shrubs such as rose, tea and henna can live for a few years. अब shrubs क्या होते हैं? जो प्लांट ट्रीज से शॉर्ट होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं ट्रीज के कंपैरिजन में, उन्हें shrubs बोलते हैं या फिर उन्हें bushes भी बोलते हैं। इनकी स्टेम काफी थिन होती है और वुडी स्टेम होती है, ग्राउंड से राइज करती है लेकिन बहुत थिन स्टेम होती है। ये कुछ सालों तक रहते हैं। जैसे ट्रीज के बारे में हमने पढ़ा कि वो बहुत सालों तक रहते हैं, तो उनके कंपैरिजन में श्रब्स छोटे होते हैं एंड ये कुछ सालों तक रहते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं रोज, टी एंड हीना। नेक्स्ट अब हम हर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं।
Some plants are small and have soft stems. They are called herbs. Most of the herbs live only for a few months. अब कुछ प्लांट्स काफी छोटे होते हैं, जो श्रब्स से भी ज्यादा छोटे होते हैं, और उनकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है, उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। लेकिन हर्ब्स जो होते हैं वो कुछ महीने ही रह पाते हैं, वो कुछ फ्यू मंथ्स ही रह पाते हैं। मिंट इज बेनिफिशियल इन स्टमक एज। सो मिंट एक एग्जाम्पल है हर्ब्स का, और तुलसी भी एक एग्जाम्पल है, लेकिन मिंट जो होता है, जिसको हम पुदीना भी बोलते हैं, वो स्टमक एक में बहुत हेल्प करता है, आपको पेट दर्द में बहुत हेल्प करता है। Identify the herbs with the help of the leaves shown alongside. Fill in the missing letters to name them. Hence, these are the herbs, not a tree. अब यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ फिगर दिए और इनके हमें नेम बताने हैं। ये ट्रीज नहीं है, ये हर्ब्स है। इनके हमें नेम की इन्होंने कुछ स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं, वो हाफ फिल्ड हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है। जैसे अगर हम फर्स्ट फिगर देखें तो इसमें हमें दिख रहा है कि ये तुलसी का प्लांट है, ये तुलसी के लीव्स हैं। सो इसकी हमें अब स्पेलिंग यहाँ पे फिल करनी है। सो लिखेंगे TULSI। इसी तरीके से आपको दूसरी फिगर भी आइडेंटिफाई करनी है और उसका नाम यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं क्लाइंबर्स के बारे में। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स, दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट विदाउट एनी सपोर्ट, दे क्लाइंब ऑन अदर प्लांट्स, फेंसेस, वॉल्स, स्टिक्स एक्सेट्रा फॉर सपोर्ट. These are called climbers. Grapes and pea are two examples of climbers. So, अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम काफी वीक होती है, ये खुद से नहीं ग्रो कर पाते हैं, बिल्कुल अपराइट, बिल्कुल टॉल ग्रो नहीं कर पाते हैं। इन्हें दूसरे चीजों का, दूसरे ऑब्जेक्ट्स का, दूसरे प्लांट्स, फेंसेस या वॉल्स का इन्हें सपोर्ट चाहिए, जिसकी मदद से ये ग्रो करते हैं। इनको हम इसीलिए क्लाइंबर्स बोलते हैं। ये दूसरे प्लांट्स पे क्लाइंब करके या फेंसेस पे क्लाइंब करके ग्रो करते हैं। इनके कुछ एग्जांपल है ग्रेप्स एंड पी। क्रीपर्स। क्रीपर्स आर प्लांट्स विद वीक स्टेम्स, दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड. पम्पकिन, स्ट्रॉबेरी एंड स्वीट पोटैटो आर सम एग्जांपल्स ऑफ क्रीपर्स। अब क्रीपर्स क्या है? ये भी वो प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम्स बहुत ज्यादा वीक होती हैं। इनकी स्टेम्स इतनी वीक होती है कि ये किसी का सपोर्ट लेके भी नहीं ग्रो कर सकते हैं अपराइट। सो ये ग्राउंड पे ग्रो करते हैं, ये ग्राउंड पे क्रीप करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है पम्पकिन, स्ट्रॉबेरी एंड स्वीट पोटैटो। नेम द फॉलोइंग वेजिटेबल्स बाय फिलिंग इन द मिसिंग लेटर्स। अब हमें ये लेटर्स को फिल करके इस वेजिटेबल का नेम बताना है। तो जैसे फर्स्ट इमेज हमें दिख रही है, ये फर्स्ट इमेज किसकी है? ग्रेप वाइन की। सो हम यहाँ पे फिल करेंगे इसके लेटर्स जो मिसिंग है। हम लिखेंगे GRAPE। ग्रेप एंड वाइन ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो ये बन गया ग्रेप वाइन। इसी तरीके से आपको दूसरे लेटर्स को भी फिल करके दूसरी इमेज को भी फिल करना है। प्लांट्स ग्रो एवरीवेयर। प्लांट्स एवरीवेयर, हर जगह प्लांट्स ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर. वी फाइंड प्लांट्स ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. सम ऑफ देम ग्रो इन हॉट प्लेसेस व्हाइल सम ग्रो इन कोल्ड प्लेसेस। प्लांट्स ऑलमोस्ट हर जगह ग्रो करते हैं। हम प्लांट्स को लैंड पे भी देखते हैं, हम प्लांट्स को वाटर में भी देखते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो काफी हॉट प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट काफी कोल्ड प्लेसेस में ग्रो करते हैं। जैसे लोटस ग्रोज इन वाटर। लोटस कहाँ ग्रो करता है? लोटस वाटर में ही ग्रो करता है। कैक्टस ग्रोज इन अ डेजर्ट। कैक्टस डेजर्ट में ग्रो करता है। एंड पाइन ट्रीज ग्रोज ऑन द माउंटेन्स। पाइन ट्रीज कहाँ ग्रो करते हैं? पाइन ट्रीज माउंटेन्स में ग्रो करते हैं। सो सबकी अपनी अलग अलग प्लेसेस होती हैं जहाँ पे वो प्लांट ग्रो करता है। द ट्री अंडर विच लॉर्ड बुद्धा मेडिटेटेड इज नोन एज द बोधि ट्री. एक्चुअली इट वॉज अ पीपल ट्री. लॉर्ड बुद्धा ने जिस ट्री के नीचे मेडिटेशन किया था उस ट्री का नाम है बोधि ट्री। एक्चुअल में वो एक पीपल का ट्री था। सो अब इस चैप्टर को हम लोग सम करते हैं। Tall and strong plants with hard trunk are called trees. Shrubs are small plants with woody stems. Herbs are small plants with soft stems. Climbers and creepers are plants with weak stems. Climbers need support to grow, while creepers crawl around the ground. Plants grow almost everywhere, on land and in water, and in hot and cold places. अब जो प्लांट्स काफी टॉल होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनकी स्टेम, जिनकी ट्रंक बहुत हार्ड होती है, उन्हें हम ट्रीज बोलते हैं।
और जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनकी वुडी स्टेम्स होती हैं उन्हें हम श्रब्स बोलते हैं, और जिन स्मॉल प्लांट्स की स्टेम काफी सॉफ्ट होती है उन्हें हम हर्ब्स बोलते हैं। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम्स काफी वीक होती है। क्लाइंबर्स को ग्रो करने के लिए सपोर्ट चाहिए, वो वॉल्स या फेंसेस का सपोर्ट लेके ग्रो होते हैं, लेकिन जो क्रीपर्स होते हैं वो ग्राउंड पे ही क्रॉल करके ग्रो होते हैं। प्लांट्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर हमारे सराउंडिंग्स में ज्यादातर हर जगह ग्रो करते हैं, वाटर पे, लैंड पे, हॉट एंड कोल्ड प्लेसेस, एवरीवेयर प्लांट्स ग्रो करते हैं। सो अब हम इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। हमें अपना करेक्ट ऑप्शन यहाँ से चूज करना है। डैश प्लांट ग्रोज इन वाटर। कौन सा प्लांट है जो वाटर में ग्रो करता है? सो लोटस प्लांट ग्रोज इन वाटर। लोटस प्लांट जो है पानी में ही ग्रो करता है। डैश आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। अब कौन से प्लांट्स है जो टॉल भी होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं? सो ट्रीज होते हैं जो काफी टॉल भी होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द डैश लिव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो कुछ महीने, कुछ फ्यू मंथ्स ही रहते हैं? सो हर्ब्स ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्यू मंथ्स ही रहते हैं। डैश आर प्लांट्स विद वीक स्टेम्स। ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम काफी वीक होती है? क्रीपर्स हैं वो प्लांट जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब हमें इस बॉक्स में से अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करके यहाँ फिल करना है। बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड। जो प्लांट्स काफी बड़े होते हैं और बहुत टॉल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम ट्रीज बोलते हैं। डैश आर प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम्स। वैसे कौन से प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम काफी सॉफ्ट होती है? सो हर्ब्स होते हैं वो प्लांट्स जिनकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है। डैश ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। लगभग हर जगह, एवरीवेयर हमारे सराउंडिंग्स में क्या ग्रो करता है? प्लांट्स ग्रो करते हैं। डैश सच एज रोज, टी एंड हीना कैन लिव ओनली फॉर अ फ्यू ईयर्स। अब वो प्लांट्स जो कुछ सालों तक ही रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल रोज, टी एंड हीना, उनको हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम श्रब्स बोलते हैं। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर द फॉल्स वंस। अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए हमें एफ लिखना है। ट्रीज हैव अ हार्ड स्टेम कॉल्ड ट्रंक। ट्रीज की एक हार्ड स्टेम होती है जिसे हम ट्रंक बोलते हैं। सो ये ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। लोटस ग्रोज इन डेजर्ट। लोटस डेजर्ट में ग्रो करता है, ये तो गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि लोटस हमें पता है कहाँ ग्रो करता है? लोटस वाटर में ग्रो करता है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो इन वाटर। प्लांट्स वाटर में ग्रो नहीं करते, ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्लांट्स एवरीवेयर ग्रो करते हैं। प्लांट्स लैंड पे भी ग्रो करते हैं, प्लांट्स वाटर में भी ग्रो करते हैं, हॉट एंड कोल्ड प्लेसेस पे भी ग्रो करते हैं। पंपकिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स। पंपकिन एक क्रीपर्स का एग्जाम्पल है, ये ट्रू है, करेक्ट ऑप्शन है। सो हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया है। हमने इसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि हमारे सराउंडिंग्स में कितने सारे प्लांट्स होते हैं, उनको हम किस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं, ट्रीज क्या होता है, श्रब्स क्या होता है एंड हर्ब्स क्या होता है, ये एवरीवेयर ग्रो करते हैं, इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। वापस चैप्टर को अच्छे से रीड करो, इसी एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।